सतगुरु की सेवा सेवा सफल है जे को करे चित लाई। सतगुरु की सेवा सेवा सफल है जे को करे चित लाई। सतगुरु की सेवा सेवा सफल है जे को करे चित लाई। नाम पदारथ पाइए, नाम पदारथ पाइए, अचित बसे मन आए। सतगुरु की सेवा सेवा सफल है जे को करे चित लाई। सतगुरु की सेवा सेवा सफल है जे को करे चित लाई। जे को करे चित लाई, जे को करे चित लाई। नमस्कार परमात्मा ना प्यारा जीवन सो राजकोट थी दास केशवदास ना सर्व भाइयों बहनों ने साहेब बंदगी सतनाम। तो गुरु भाइयों बहनों, अदासनी अरज विनंती के अपना गुरु महाराज श्री नितिनदास साहेब हाल विदेश सत्संग प्रोग्राम में व्यस्त है અને જોરશોરથી પરમાત્માના પ્યારા જીવન શો જાગી રહ્યા છે। આ ઉત્સાહ વધારવા માટે અનેક જીવો સહભાગી બન્યા છે અને બહોળી સંખ્યામાં પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। एक सत्संग में अपना गुरु महाराज श्रीए निवेदन करेल छे के वधु ने वधु विदेशों में जवा माटे साथ सहकार सेवादान नी जरूर छे अने जरूर पड़वानी छे, जेथी तमाम परमात्मा ना प्यारा जीवनशो पासे सरकार सहकार मांगी रह्यो छू। त्यारे गुजरातना तमाम गुरु भाइयों ने आ दासनी अरज के फूल नहीं तो फूलनी पाकड़ी सेवा माटे आप बधा गुरुजीना एकाउंट में जमा करी शको छो। सेवादान करशो ते लेखे लागशे अने परमात्माना जीवनशोने जगाड़वामां वधुने वधु विदेशोमां परिभ्रमण थई शकशे। माटे मारा प्यारा गुजरातना प्यारा परमात्माना जीवनशो फरीवार फूल अने फूलनी पाखड़ी रूपे आप गुरु महाराज श्रीना एकाउंट में जमा करी शकशो। जेटलू आपशो, जेटली सेवा करशो, सेवादान करशो ते लेखे लागशे। बाकी गुरु महाराज श्रीनी आ वाणी आप बधा सांभळो।
सतनाम साहेबंदी। साहिबबंदगी सतनाम। बहुत खुशी की बात है कि बहुत से भगत अब जाग रहे हैं। अब पूरे संसार में सत्य नाम का डंका बजाने का समय आ गया है। मालिक की कृपा हो चुकी है। अब हमने आगे से आगे बढ़ते ही जाना है और अपने सब भाइयों को उस एक झंडे के नीचे लेके आना है। अपने विवेकी भाइयों को सत्य और असत्य में निर्णय करके सत्य को अच्छी तरह समझाना है और पूर्ण विवेकी बना के उन्हें सत्य के साथ जोड़ के इस दुनिया में सतयुग की स्थापना करनी है। अब समय आ गया है मेरे भाइयों, इसलिए हमें इस महापर्व में, इस महा आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर करना चाहिए। तो आपको इस जन्म में, इस इंसानी चोले में ये बख्शिश हुई है कि आप गुरु धारण भी कर सकते हैं और गुरु का जो प्रचार प्रसार है, जो गुरु का लक्ष्य है, उस लक्ष्य में भी योगदान कर सकते हैं। तो अब पूरे संसार में हर देश में जाकर सोए हुए जीवों को जगाने का समय आ चुका है मेरे भाइयों। अब आपने इस आंदोलन को पूरे जोर से, पूरे शोर से सफल करने में पूरा योगदान करना है। तो आप योगदान कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आप अच्छी तरह समझ लें। हमारे पास हमारा जो ट्रस्ट है उसमें भी आप योगदान कर सकते हैं और आप मेरे अकाउंट में भी योगदान कर सकते हैं। ये तो हो गया धन का योगदान। अब तन और मन का भी योगदान करना है। तन का योगदान कैसे करना है, आप खुद से भी हमारे प्रचार प्रसार के, सत्यनाम के प्रचार प्रसार के पैम्पलेट छपवा सकते हैं। हर हर गीता, घर घर गीता को छपवा सकते हैं और गली गली में इसको बंटवा सकते हैं, खुद भी बांट सकते हैं या अखबारों में भी इन पैम्पलेट्स को छपवा कर, रखवा कर आप अच्छे से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ही मौका मिला है मेरे भाई, यही असली पुण्य है। लोग हजारों लाखों रुपए लगा के बड़े बड़े लंगर लगाते हैं। उन लंगरों का क्या फायदा है? आदमी आया, एक समय का भोजन किया और वापस घर चला गया। अब वो दूसरे समय का भोजन उसको मिले ना मिले, कोई गरीब आदमी है, वो अब आगे की बात हो गई। वो पुण्य केवल आपने किसी का पेट भरने के लिए किया, या आप कोई दवाइयां बांटते हैं तो ठीक है, आपने किसी का शरीर ठीक करने के लिए वो पुण्य कर दिया। किसी को सर्दियों में कंबल बांटते हैं, हजारों लाखों रुपए के कंबल बांट देते हैं लोग, वो भी एक सर्दी बिताने के लिए आपने योगदान कर लिया। ये पुण्य बहुत छोटा पुण्य है। सत्य का प्रचार करने के सामने अगर आप किसी भगत को सत्य से रूबरू करवा देते हैं, आपके पैसे अगर किसी की ज्ञान वृद्धि में, अगर किसी के जन्म मरण की मुक्ति में काम आ जाते हैं, तो उससे बड़ा पुण्य मेरे भाई इस पूरे संसार में, इस पूरे जगत में कहीं नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि केवल एक जीव को समझाने में अगर आपका योगदान हो जाता है तो 1 करोड़ गायों को कटने से बचाने का पुण्य प्राप्त होता है। अच्छी तरह समझ ले मेरे भाई। अब इस पुण्य को, हालांकि हमें पाप और पुण्य में नहीं फंसना है, यानी हमने अच्छे काम करने हैं, हमने पुण्य करना है, लेकिन हमने उसके फल की इच्छा नहीं करनी है कि इससे हमें कुछ फायदा हो, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये पुण्य केवल और केवल जीवों के कल्याण के लिए है। ये योगदान केवल और केवल हमारे भाइयों के, भक्तों के कल्याण के लिए है, हमारे परमात्मा के जीव हंसों के कल्याण के लिए है। इसलिए हमने इसको पुण्य समझ के नहीं करना है, इसको अपना कर्तव्य समझ के करना है। क्योंकि पुण्य का मतलब है कि हमें उससे कोई फल प्राप्त हो, इसलिए लोग पुण्य करते हैं। हमने निस्वार्थ सेवा करनी है, जिसको परमार्थ कहते हैं। जब कोई पुण्य किया जाए और उसके फल की इच्छा ना की जाए तो वो परमार्थ कहलाता है। इसलिए हमने अब परमार्थ करना है। इसीलिए बोला गया है दाना सिर दान नाम दान। तो बड़े से बड़ा दान नाम दान है। और नाम दीक्षा में, नाम दान में जो कोई योगदान करवा देता है, किसी जीव को सत्य से जुड़वा देता है, उसका नाम भी सोने की कलम से लिखा जाता है। यानी परमात्मा उस पर भी अपार कृपा करता है और उसे जन्म मरण के भव बंधनों से दूर करता है। तो अब
पूरा योगदान करना है और इस मुहिम को, इस आंदोलन को सफल करना है मेरे भाइयों। समय आ गया है, कलयुग में सतयुग लाने का समय आ गया है। साहिब बंदगी, सतनाम। अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो बाकियों के लिए भी आपके मन में वही भाव होने चाहिए। अगर आप परमात्मा के, आप तरे औरों को तारे। हर शिष्य में ये भाव होने चाहिए कि खुद भी पार होना है और दूसरों को, और हम इसको बढ़वा रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारा कोई मालिक की खुशी प्राप्त करने का मौका है, इसको ऐसे गंवाना है। आप अपने आप से छापिए, 1000 छापिए, 2000 छापिए, 3000 छापिए, उसको अखबारों में निकलवाइए, या आप खुद गली गली जाके समय लगता है तो दीजिए, लोगों को समझाइए, बताइए। यानी अपना योगदान जरूर करना है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आने वाले साल बहुत खतरनाक हैं। जितना दान पुण्य कर सकते हो, ये बस इन 3 सालों का ही खेल है मेन। बस इतना समझ लो, 3 सालों में तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा कि दुनिया कहां जा रही है। और इन 3 सालों में हमने वो कर दिखाना है कि दुनिया याद करे। ये मौका है, समझ लो इस बात को। देखते देखते पता नहीं लगेगा कहां चले गए। और ये मैं सही बोल रहा हूं, इतना समझ लो। इसलिए जो भी दीक्षा ले रहे हैं उनका फर्ज बनता है कि प्रचार में योगदान करें। ऑनलाइन दीक्षा लेते हैं तो संकल्प ले, नहीं बांटने का आप दम रखते हैं। कबीर मूल ज्ञान के स्कैनर दे रखा है, योगदान जरूर करें। एक भी शिष्य बिना योगदान के वंचित नहीं रहना चाहिए। बस इतना समझ लो। अभी मौका है ये जीवों की सेवा करने का, ये बार बार नहीं मिलेगा। गुरुद्वारे जाके देखो, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर, जहां तुम जूते जमा करते हो गुरुद्वारे में जाके ना, वो बड़े बड़े जहां तुम लंगर छकते हो, वो जो दाल बांट रहा होता है, वो जो रोटी दे रहा होता है, वो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, सेवा करते हैं वो लोग। गुरुद्वारे में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, देखने में लगेंगे कि दिहाड़ीदार है, मजदूर हैं, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं होगा कि वो है क्या। सेवा से ही सब कुछ होता है, सेवा से मेवा मिलता है। तो हमने तो भाई कोई गुरुद्वारा भी नहीं बनाया कि तुमसे झाड़ू लगवाएं, पोछा लगवाएं। नहीं तो दूसरे गुरुओं के पास जाके देखो, सुबह से लेके शाम तक बैल बना देते हैं काम करवा करवा के। दिहाड़ीदार की भी, दिहाड़ीदार से भी हालत खराब कर देते हैं। सुबह से लेके शाम तक करवाते हैं काम, और उसके बाद नहीं मिलता कोई दाम। और रोटी भी मिलेगी तो कई जगह तो बासी रोटी पकड़ा देते हैं, रात की बनी हुई। तो हमारे यहां प्रचार प्रसार जरूर करना है, योगदान जरूर करना है, ये फर्ज बनता है आपका। देखो, पहली बात समझ लो, जो गुरु ज्ञान देता है वो ज्ञान बिल्कुल मुफ्त होता है। समझो इस बात को। मैंने पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी कि एक आदमी जेल में जाता है कैदियों को मुक्त कराने के लिए। अब कैदियों को मुक्त कराने से के लिए जाता है, वो तो पैसे थोड़ी नहीं मांग रहा कैदियों से।
पैसे नहीं मांग रहा वो। सब कुछ फ्री मिलता है, लेकिन शिष्य का ये धर्म है कि वो, देखो जैसे पहले गुरु दक्षिणा बोला जाता था कि गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। आप स्कूल में भी जाते हो या आप कोई कॉलेज में जाते हो तो आप फ्री थोड़ी नहीं पढ़ते हो। चलो वो तो दुनियावी पढ़ाई है, कोई बात नहीं, वहां पर भी आप फीस देते हो। इसी प्रकार संत महात्माओं ने भी गुरु दक्षिणा का एक चलन रखा हुआ है। अब हमारा क्या चलन है वो समझ लो। हम कहते हैं भाई तुम्हें गुरु दक्षिणा नहीं देनी है तो मत दो, मत दो, बिल्कुल मत दो। लेकिन जो गुरु का लक्ष्य है, यानी सारे संसार में परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करना, मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार करना, इसमें आप योगदान कर सकते हो। आपके पास तीन चीजें हैं, तन, मन, धन। अब इन तीनों में आप जो सहजता से दे सकते हो आप उसको चुन लो। आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, केवल पैसों से थोड़ी नहीं गुरु दक्षिणा होती है। गुरु दक्षिणा तो एकलव्य ने अंगूठा काट के भी दी थी, अपना अंगूठा काट के गुरु दक्षिणा में दे दिया था। तो बात पैसों की तो नहीं है, लेकिन बात गुरु दक्षिणा की है। गुरु दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है तो बिल्कुल मत चिंता करो, यहां पैसे का कोई खेल भी नहीं है। यहां कोई तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम्हारे घर का कलेश खत्म हो जाए और 21,000 का पाठ करवा लो, दिया जलवा लो, बत्ती जलवा लो, ये ड्रामा नहीं है भाई हमारे यहां। ये ड्रामा नहीं है हमारे यहां। लेकिन हम कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए हमें? आपका योगदान चाहिए। आप चाहे तो अपने तन से योगदान दो, चाहे अपने मन से योगदान दो, चाहे धन से योगदान दो। आज पैसे नहीं है, कल पैसे होंगे, प्रचार में लगाओ। हमें मत दो। आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है, बिल्कुल मत दो। जब आपके पास 1,000, 1,200, 1,500 रुपए हो जाएं, तब आप पैम्पलेट छपवाओ, 2, 2,500, 3,000 पैम्पलेट छपवाओ और उसको अखबार में डाल के बंटवा दो। या खुद खड़े हो जाओ बस स्टैंड पे, देते जाओ लोगों को। ट्रेन में चढ़े हो तो ट्रेन में बांटते जाओ। बिल्कुल सिंपल है। गुरु दक्षिणा देखो, सब लोग समझ लो जो भी लाइव देख रहे हैं, गुरु दक्षिणा का मतलब है जो गुरु निर्धारित करे वही दक्षिणा है। जैसे किसी से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया गया, किसी से गुरु दक्षिणा में यह मांग लिया गया कि तुम कभी युद्ध नहीं करोगे, किसी से गुरु दक्षिणा में कुछ मांग लिया गया। ये गुरु के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की दक्षिणा लेना चाहता है। हमारी गुरु दक्षिणा क्या है? हमारी गुरु दक्षिणा केवल एक है कि प्रचार करो, बस। चाहे खुद से करो, वो भी हमारी गुरु दक्षिणा है, चाहे तुम हमें योगदान करो किराए भाड़े में, हवाई जहाज की टिकटों में, रेल बस की यात्रा में, या हम कोई पैम्फलेट छपवाते हैं, या हम कोई बैनर लगवाते हैं, या हम कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ छपवाते हैं, उसमें योगदान कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारी तरफ से ये खुली छूट है। आप हमें एक भी पैसा मत दो, बिल्कुल मत दो, लेकिन आप खुद से अपनी ईमानदारी से 1,000, 1,200, 1,500 पैम्फलेट हर तीसरे महीने, चौथे महीने, जैसे आपकी जेब अलाउड कर रही है, आप जरूर छाप के बांटो। पता नहीं किस मालिक के बच्चे को, किस परमात्मा के जीव को, हंस को वो पर्चा मिल जाए और उसकी जन्मों जन्मों की खोज खत्म हो जाए आपके कारण। तो मैं सोचता हूं कि आपसे बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि लोग पुण्य तो बहुत कमाते हैं, लेकिन पुण्य की जगह पाप कमा लेते हैं। मंदिरों में जाएंगे, दिया जल रहा है, उसमें तेल डालेंगे, घी डालेंगे, दिया जला और जलता रहे और जलता रहे। अरे मेरे भाई, उस दिए में कभी झांक के देखना,
हजारों लाशें पड़ी होंगी उस दिए में। 20-20 किलो तेल जिन दियों में पड़ जाता है एक बार में, इतने बड़े बड़े दिए रखे हैं मंदिरों में। 20-20 लीटर तेल जिन दियों में डाल देते हैं लोग, उन दियों में कभी झांक के तो देखो। पूरी रात दिया जलता है, कीड़े आकर्षित होते हैं आग से और उड़ उड़ के दिए में आते हैं और मरते हैं। ये पाप किसके सिर पे लगेगा बताओ? किसको पाप लगेगा ये सोचो पहले। जब तक ये नहीं समझ में आया तब तक क्या करोगे? कमाने गए थे पुण्य और कमा लिए पाप। अब बताओ क्या करना है? इसलिए मैं बार बार समझाता हूं कि भगवान किसी दिया तेल से, किसी घी जोत अगरबत्ती से खुश नहीं होता। अच्छी तरह समझ लो इसको। जब सरसों की खेती भी नहीं की गई थी, सरसों का तेल भी निकालना नहीं आता था इंसान को, जब दूध में से घी बनाना नहीं आता था इंसान को, तब वो परमात्मा को कैसे खुश करता? तब कौन सा तरीका था परमात्मा को खुश करने का कि आज देसी घी की खड़ी बत्ती लगा के आग लगाओ और आरती घुमाओ? किसकी? फोटो की। कौन सी फोटो की? जो प्रिंटर में से निकल के आई है। ये प्रिंटर ना होते, ये कागज ना होता तो कहां से आती तुम्हारी फोटो? समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। नहीं समझ में आ रहा है? जब सिर पे सींग लगा देगा ना वो और पिछवाड़े में पूंछ लगा देगा, तब समझ में आएगा अच्छे से। अभी नहीं आ रहा है। कमाल के लोग हैं। तो भाई बात जरा सी, वरना 84 तैयार है। और एक से एक वैरायटी है। ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम बना के रखे हैं उसने